आपने 10वीं कक्षा की अंग्रेजी पत्र की परीक्षा देते हुए पूर्व संस्कार के वश आप में वैराग्य का संवेग तीव्रतम हो गया। आप परीक्षा भवन से तो भाग निकले और देव दुर्लभ मानव जीवन के परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति के हेतु सन्मार्ग दिखाने वाले किसी योग्य आध्यात्मिक सद्गुरु की खोज करने लग गए। आरंभ में एक दो गुरु की आपने शरण ली। उनसे अपनी आशा की पूर्ति ना होते देखकर आपने उन्हें छोड़ दिया। यह उचित भी था, क्योंकि अध्यात्म पथ के पथिक को कच्चे अधूरे गुरु से पूरी मदद नहीं मिल सकती थी। अंत में आपको मुरादाबाद के परम संत बाबा देवी साहब के दर्शन हुए। आप उनके अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शरणागत हो गए। पूर्ण रूपेण उन पर अपने को निवेदित कर दिया। उनसे आपको पूर्ण संतुष्टि मिली। अपने गुरु से साधना विधि सीखकर आप निष्ठापूर्वक साधन में प्रवृत्त हो गए। वर्षों की कष्टमयी साधना के उपरांत आप लक्ष्य सिद्धि में सफल हो गए और आप महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के नाम से विश्व के महामानवों के शिरोमणि के रूप में विख्यात हो गए। आपने अनर्थकारी पेट की ज्वाला की शांति के लिए कभी किसी का द्वार नहीं खटखटाए, ना ही किसी के आगे हाथ पसारे। कुछ दिनों तक आरंभ में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीविका चलाई। पुनः अस्थायी रूप से खेतों में एक कर्मयोगी की तरह स्वयं अपने शारीरिक श्रम जल से फसलें उगाकर उधर पूर्ति की समस्या सुलझाई, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। परम संत बाबा देवी साहब, सदगुरु बाबा देवी साहब जो थे, हाथरस निवासी परम संत तुलसी साहब के शिष्य थे। उनके माता पिता ने भी उन्हीं से दीक्षा ली थी। जब बाबा देवी साहब 4 वर्ष के अबोध बालक थे, उसी समय उनके माता पिता की प्रार्थना से प्रसन्न होकर परम संत तुलसी साहब ने इनके सिर पर अपना परम पावन हाथ रखकर अध्यात्म की परम गुह्या वाणी में कहा था कि अब इनको दूसरे गुरु की जरूरत नहीं होगी, और इनके अंतरात्मा को तेजोमय बनाकर पराभक्ति की पूर्ण दीक्षा प्रदान कर दी, जिसे सायाने होकर इन्होंने साधन संलग्न होकर सुसंपन्न किया। परम संत तुलसी साहब ने सर्वप्रथम विविध संतों के नामों पर बने हुए विविध संप्रदायों को एक ही मत संतमत में लाने का प्रयास किया। उन्होंने इस विषय पर एक सदग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें विविध संतों की वाणियों के द्वारा एक ही मत की परिपुष्टि का निर्देशन का प्रमाण भी दिया है। जय गुरुदेव।